एक छोटे गांव में एक रक्षा चालक रहता था। उसका नाम रामू और उसकी धर्मपत्नी का नाम छाया था। ये कहानी उत्तराखंड की है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। रामू बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। वो रोज रिक्शा चलाकर लोगों की सेवा करता था। उसका व्यवहार सभी के लिए समान था। नीच उच्च भेदभाव नहीं करता था, छोटे बड़े का सम्मान करता था। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी एक पहचान बन गई थी। कभी भी देर रात को किसी को जरूरत पड़ने पर तुरंत दौड़ा चला जाता था, किसी को भी मना नहीं करता था। गांव की महिला रात को उसी के ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। उसकी आदत से लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, रानी, सोनी और मनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थीं। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया था। वह मंदिर में पूजा कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहनों भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूं। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहां पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। फिर रात को घर के सभी सदस्य सोने गए। रात करीब 1 बजे घर में चारों ओर से आग लगी थी। छोटी बेटी पानी पीने के लिए उठी तो ये नजारा देखकर डर गई और भागकर पिता के पास पहुंच गई। और देखते देखते सारे जग गए और घर से बाहर किसी तरह निकल आए। बाहर आकर देखकर दंग रह गए। घर पूरी तरह जल रहा था। घर में रखा शादी का सामान भी जल रहा था। ये सब मोहल्ले वाले ने देख रहे थे। सभी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी बेटी की शादी नजदीक आ गई थी। सभी घर के लोग भगवान की गुहार लगाने लगे। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद एक अजीब सी बात घड़ी और देखते ही देखते हनुमान मंदिर में लोग जमा होने लगे और हनुमान जी से दुआ करने लगे कि रामू के बेटी की शादी में कुछ परेशानी ना आए। दूसरे दिन रात को रामू के रिक्शा के पास बहुत सारे बंदर जमा हो गए और सारे बंदर के हाथों में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा था। ये देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और रामू को सभी ने जगाया और उसे रिक्शा के पास लेकर आए। तभी सभी ने देखा कि सभी बंदर के हाथों में पैसे, जेवरात, सोने के कंगन, मोती की माला थी। सभी बंदर बारी बारी रिक्शा में रखकर भाग गए। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए और भगवान का शुक्रिया मानने लगे। दूसरे दिन ये सभी पैसे, जेवर लेकर रामू बेटी की शादी करने लगा। उसी दिन सारे बंदर फिर से आए और रामू की बेटी की शादी में खाना खाकर चले गए। तो दोस्तों, ये हनुमान जी का चमत्कार है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।